21st प्रॉब्लम अब हम करते हैं। 19th प्रॉब्लम के बाद में हमने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल समझ लिया डायबेसिक एसिड वाला। अब 21st प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ें। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन बफर विथ H पॉजिटिव, there is a buffer with H positive ion equal to 2 molar BaSO4, its solubility S is 1.47 into 10 to the power minus 4. Find the solubility. Find the solubility if H positive is this. If H positive is 0.5 molar, then solubility S dash क्या होगी यह पूछा है, और साथ में दिया हुआ है K ऑफ दिस। एक रिएक्शन दी हुई है, वह रिएक्शन में इधर लिख देता हूं, सल्फेट आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन giving you HSO4 negative plus H2O. Its K is 98.04 और इस K को डिफाइन भी मैं यहीं पर कर देता हूं, जहां पर भी आवश्यकता लगेगी इसका इस्तेमाल करूंगा। इट्स सल्फेट बाइसल्फेट आयन अपॉन सल्फेट आयन इनटू H पॉजिटिव आयन। मैंने दोनों तरफ से वाटर और हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम की जगह H पॉजिटिव कर दिया, वाटर को हटा दिया, ऐसे लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं। दिस K इज गिवन टू अस। इसका मतलब यह रिएक्शन काफी अधिक इस डायरेक्शन में होती है, सल्फेट आयन कहीं पर भी होते हैं और H पॉजिटिव आयन यदि होते हैं तो सल्फेट आयन अवेलेबल H पॉजिटिव आयन के साथ में कंबाइन करके बाइसल्फेट आयन बनाते हैं। और ये स्थिति इधर मुझको दिख भी रही है। क्यों? क्योंकि जब मैं BaSO4 डालूंगा, मैंने BaSO4 डाले तो यह बेरियम आयन देंगे और सल्फेट आयन देंगे। S मोल्स यदि डाले तो पूरे S मोल्स डिसोसिएट हो जाएंगे। S मोल्स तो बेरियम आयन मिलने ही है, मगर सल्फेट आयन S मोल्स मिलेंगे, मगर S मोल्स सल्फेट आयन वहां पर रहेंगे नहीं। वहां पर यह जो सल्फेट आयन्स हैं, यह सल्फेट आयन, since there is a buffer solution and there is lot of H positive ion available there, वहां पर 2 मोलर H पॉजिटिव आयन और बफर है, ढेर सारे H पॉजिटिव आयन मिल सकते हैं। और H पॉजिटिव आयन चाहे जितने लेने के बाद भी कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन का 2 मोलर ही रहेगा, क्योंकि एक बफर सोल्यूशन है। तो यह जो सल्फेट आयन है अवेलेबल H पॉजिटिव आयन के साथ में कंबाइन करके बाइसल्फेट आयन बनाएंगे, और वहां पर यह रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और इस तरीके से जो S मोल्स हमें सल्फेट आयन के मिल रहे थे, वह S मोल्स सल्फेट आयन H पॉजिटिव से कंबाइन करके S मोल्स बाइसल्फेट आयन दे देंगे। H पॉजिटिव आयन के 2 मोलर ही रहेंगे। अब मैं कहता हूं I can apply this definition in this situation. इस सिचुएशन में मैं यह डेफिनेशन अप्लाई कर सकता हूं, और मैं क्या लिख सकता हूं, वहां पर सल्फेट आयन कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकता हूं। सल्फेट आयन कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकता हूं इस कंडीशन में कितने हैं। कैसे? चलो देखिए, K की जगह मैं 2 अलग अलग कलर से सॉल्व करूंगा 2 सिचुएशंस को। K की जगह मैं 98.04 ही लिखता हूं। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 2 मोलर और सल्फेट आयन कंसंट्रेशन निकालना है मुझको, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में लिखता हूं। सल्फेट आयन कंसंट्रेशन इन दिस सिचुएशन इधर लिखता हूं। सल्फेट आयन कंसंट्रेशन वुड बी, वह डिसोसिएशन कांस्टेंट अप्लाई कर रहा हूं, बाइसल्फेट आयन की जगह S, सल्फेट आयन कंसंट्रेशन मुझे निकालना है अपॉन 98.04 और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की जगह पर 2 मोलर, और S की जगह S की वैल्यू रख देता हूं।
1.47 into 10 to the power minus 4 upon 98.04 into 2. This is सल्फेट आयन कंसंट्रेशन। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा, क्योंकि ये डेफिनेशन हमेशा होल्ड करनी है। जहां सल्फेट आयन है और जहां H पॉजिटिव आयन है वहां पर यह रिएक्शन होएगी और यह इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होएगा और वहां पर यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा होल्ड करेगा। तो सल्फेट, बेरियम सल्फेट से सल्फेट आयन आए, बफर सॉल्यूशन से H पॉजिटिव आयन आए, बेरियम सल्फेट से आने वाले सल्फेट आयन और H पॉजिटिव आयन कंबाइन करके बाइसल्फेट आयन दे दिया और वहां पर यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होल्ड करा और इससे हमने सल्फेट आयन कंसंट्रेशन निकाल लिया। अब सल्फेट आयन कंसंट्रेशन निकालने के बाद मैं KSP ऑफ बेरियम सल्फेट निकाल सकता हूं। KSP ऑफ बेरियम सल्फेट वुड बी बेरियम आयन कंसंट्रेशन इनटू सल्फेट आयन कंसंट्रेशन। KSP इज बेरियम आयन है S मोल्स और सल्फेट आयन है S अपॉन 98.04 into 2 और S square upon 98.04 into 2. So this is the KSP value. KSP is 1.47 into 10 to the power minus 4 into 10 to the power minus 4 whole square upon 98.04 into 2. This is the KSP value of बेरियम सल्फेट। यह मैंने इस डेटा से डिटरमाइन कर ली। अब मुझसे जो पूछा गया है, खास यह सवाल पूछा गया है, ये तो डेटा था और इस डेटा से मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट आयन जो इसी सॉल्यूशन में होगा और इस सल्फेट आयन कंसंट्रेशन से KSP वैल्यू कंप्यूट करिए। अब उन्हें कहा है कि यदि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 2 मोलर ना होके 0.5 मोलर होता तब नई सॉल्युबिलिटी क्या होती? नई सॉल्युबिलिटी को मैं S डैश कहता हूं। बाकी प्रॉब्लम मैं ब्लू कलर से सॉल्व करता हूं। नई सॉल्युबिलिटी S डैश है। तो जब नई सॉल्युबिलिटी S डैश है तो फिनोमेना तो वही होगा कि S डैश मोल्स डिसॉल्व करें, S डैश मोल्स डिसोसिएट हुए, S डैश मोल्स बेरियम आयन के बने, S डैश मोल्स सल्फेट आयन के बने जरूर, मगर वो सारे H डैश मोल सल्फेट आयन के H पॉजिटिव से कंबाइन करके H डैश मोल्स सल्फेट आयन के बना लिए और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन अब इस जगह पर लिखा जाएगा 0.5 मोलर। मैं क्यों ना दोबारा इस फिनोमेना को लिख दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। बेरियम सल्फेट जितना भी डाला जा रहा है H डैश मोल्स वो सारा डिसोसिएट हो जाएगा और H डैश मोल्स बेरियम आयन के होंगे और सल्फेट आयन के जो H डैश मोल्स हैं यह H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके HSO4 नेगेटिव बनाएंगे। इसके 0.5 मोलर ही रहेंगे और इसके H डैश मोल्स। अब हम वंस अगेन सल्फेट आयन कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। सल्फेट आयन कंसंट्रेशन इस बार हम लिखेंगे बायसल्फेट कंसंट्रेशन दैट इज H डैश अपॉन 98.04 into 0.5। यह सल्फेट आयन कंसंट्रेशन होगा। अब वंस अगेन हम KSP डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। KSP डेफिनेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो KSP ऑफ बेरियम सल्फेट इज बेरियम आयन कंसंट्रेशन इनटू सल्फेट आयन कंसंट्रेशन। बेरियम आयन कंसंट्रेशन H डैश, सल्फेट आयन कंसंट्रेशन इज H डैश अपॉन 98.04 into 0.5। हम यहां KSP डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। KSP की जगह KSP की वैल्यू जो इसके पहले हमने निकाल रखी है 1.47 into 10 to the power minus 4 होल स्क्वायर अपॉन 98.04 into 2 और यह KSP की वैल्यू जैसे इक्वेट करता हूं H डैश स्क्वायर अपॉन 98.04 into 0.5। तो 98.04 कैंसल्ड, यह 0.5 इधर आके 2 हो जाएगा और यह जो H डैश अब मुझे दिखने लगेगा दिस वुड बी 1.47 into 10 to the power minus 4
अपॉन 2 दिखने लगेगा. द न्यू H डैश वुड बी 0.735 into 10 to the power minus 4 moles per liter. मतलब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम हो जाने से 1/4 जब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हुआ 2 से 0.5 मोलर हुआ, तब सॉल्युबिलिटी हमें आधी होती हुई दिख रही है. जैसे जैसे इधर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम हो रहा है, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, और 1/4 कम होने से आधी हो रही है. यदि 1/9 हो जाती तो 3 टाइम्स कम हो जाती. पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका देखिए. वंस अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम विच टेल्स अस दैट solubility of a sparingly soluble salt depends on the presence of another ion as well. KSP वैल्यू कैसे निकाली गई है फिर देखिए, और सॉल्व करने का तरीका देखिए. मैं एक और बार समझा देता हूं. देयर इज अ पब्लिक डिमांड कि मैं इसको एक और बार समझाऊं. चलिए एक और बार बड़े ध्यान से देखिए कि प्रॉब्लम क्या था, कैसे करना था. उन्हें कहा कि बेरियम सल्फेट कोई सॉल्ट है, और यदि हम इस बेरियम सल्फेट सॉल्ट को एक बफर सॉल्यूशन में डालें, एक ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसमें H पॉजिटिव आयन 2 मोलर है, तो इस बेरियम सल्फेट सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी होती है 1.47 इंटू 10 टू पावर माइनस 4. अब उन्होंने कहा है कि यदि इसी बेरियम सल्फेट सॉल्ट को 0.5 मोलर H पॉजिटिव के बफर में डाला जाता तो इसकी नई सॉल्युबिलिटी क्या होती. वो यह चाह रहे हैं कि हम सोचें, हम एनालाइज करें कि एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बफर सॉल्यूशन का अलग अलग पीएच होने से कैसे बदल जाती है. इसके लिए उन्होंने एक डेटा दे दिया. यह डेटा एक अलग डेटा है, और ये एक इंफॉर्मेशन दे दी. इस इंफॉर्मेशन से हमें सिर्फ यह समझ लेना है, सल्फेट आयन और हाइड्रोनियम आयन कंबाइन करके बायसल्फेट आयन और H2O देते हैं, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 98.04. इसे हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि सल्फेट आयन कंबाइंड विथ अवेलेबल H पॉजिटिव आयन टू गिव यू बायसल्फेट आयन, और उसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने ऐसे लिख दिया, बायसल्फेट अपॉन सल्फेट इनटू H पॉजिटिव. हमने इस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया, और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखकर हम यह मतलब लगा लेते हैं कि कहीं पर भी सल्फेट आयन होएगा और H पॉजिटिव आयन होएगा तो उनके बीच में यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में अवश्य होगी, क्योंकि यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक लार्ज वैल्यू है. इस लार्ज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंक्लूड लगा कर ले कि यह रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है. अब सबसे पहले गिवन डेटा को हम समझे. बेरियम सल्फेट के जब भी हम S मोल्स डालेंगे तो पूरे S मोल्स डिसोसिएट हो जाएंगे. S मोल्स बेरियम आयन के बनेंगे और S मोल्स सल्फेट आयन के बनेंगे. बेरियम आयन के S मोल्स तो सॉल्यूशन में रह जाएंगे, मगर सल्फेट आयन के S मोल्स, क्योंकि यह बफर सॉल्यूशन और H पॉजिटिव आयन है वहां पर, और यह रिएक्शन अभी हमने देख लिया, उसका कंक्लूजन भी निकाल लिया. तो यह सल्फेट आयन लगभग सारे H पॉजिटिव के साथ में कंबाइन करके HSO4 निगेटिव देंगे, और वहां पर सल्फेट बायसल्फेट आयन के S मोल्स दिखेंगे. और वहां H पॉजिटिव चूंकि बफर सॉल्यूशन है, हेंस H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन वुड रिमेन 2 मोलर. हमने यह बात समझी. अब इसके बाद हमने कहा कि एनीवे दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वुड होल्ड. हमने इधर से बायसल्फेट आयन कंसंट्रेशन निकाल लिया. कितना रहेगा? बहुत कम रहेगा, मगर जितना भी रहेगा वहां निकाला. हमने बायसल्फेट कंसंट्रेशन S लिखा, 98.4 को नीचे लेकर आए, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की जगह 2 लिखा, और सल्फेट आयन कंसंट्रेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख दिया. यह सल्फेट आयन कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन में. S की जगह S की वैल्यू लिखी जा सकती थी, और सल्फेट आयन कंसंट्रेशन यह है. और हमें दिख रहा है कि सल्फेट आयन कंसंट्रेशन देखिए कितना कम है. मतलब जो भी कुछ बेरियम सल्फेट से सल्फेट आ रहा है वो वहां पर टिक नहीं रहा है, वो H पॉजिटिव से कंबाइन करके बायसल्फेट आयन बना ले रहा है. दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन दैट वुड एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन, S अपॉन 98.4 इंटू 2. अब इधर से हम बेरियम सल्फेट की KSP निकाल लेते हैं. बेरियम सल्फेट की KSP होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट इज बेरियम आयन कंसंट्रेशन इनटू सल्फेट आयन कंसंट्रेशन.
बेरियम आयन की जगह S लिखा, सल्फेट आयन कंसंट्रेशन की जगह S अपॉन 98.4 इंटू 2, तो इस तरह से KSP वैल्यू आ गई S स्क्वायर अपॉन 98.4 इंटू 2, और यह KSP वैल्यू हमें दिखने लगी। खास बात यह KSP वैल्यू हमने इधर से निकाली जरूर है, मगर बेरियम सल्फेट के लिए यह KSP वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होती है किसी भी कंडीशन। अब हमने कहा कि जब हम 0.5 मोलर H पॉजिटिव का बफर सॉल्यूशन बनाएंगे तब भी ये फिनोमेना होना है, तब भी बेरियम सल्फेट जितने भी ले जाएंगे H डैश वो पूरे डिसोसिएट होंगे, H डैश बेरियम आयन के और H डैश सल्फेट आयन के बनेंगे, मगर वह सल्फेट आयन के H डैश मोल्स H4D से कंबाइन करेंगे और H डैश मोल्स बायसल्फेट बना लेंगे। और फिर वापस वही मैंने काम करा कि पहले सल्फेट आयन कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में, सल्फेट आयन कंसंट्रेशन वंस अगेन देयर डेफिनेशन, बायसल्फेट के लिए H डैश लिखा, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और H4D कंसंट्रेशन, तो इस तरह से सल्फेट आयन कंसंट्रेशन, और फिर KSP डेफिनेशन लगा दी, KSP ऑफ बेरियम सल्फेट इधर भी होल्ड करेगा, KSP ऑफ बेरियम सल्फेट बेरियम आयन कंसंट्रेशन H डैश सल्फेट आयन कंसंट्रेशन जो ऊपर लिखा हुआ है, और KSP वैल्यू जो मैंने इधर डिटरमाइन करी थी वही सब्स्टिट्यूट करी, और इस तरह से यह कैंसिल 98.04 और मुझको H डैश स्क्वायर दिखने लगा, और उससे H डैश निकल गया और उससे H डैश, और सॉल्युबिलिटी कम होती हुई दिख गई। बड़े ध्यान से इस प्रॉब्लम को देखिए, मैं 24th प्रॉब्लम समझाऊंगा। 24th प्रॉब्लम देखते हैं। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट CaC2O4 दिस सॉल्ट, इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है। इन अ सॉल्यूशन विथ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जिसमें है 10 to the power -4 मोलर, द ऑक्जेलेट स्पेशस कंटेनिंग ऑक्जेलेट आयन, बायोक्जेलेट आयन एंड ऑक्सैलिक एसिड, और रेलेवेंट इक्विलिब्रिया दे रखा है। अब ये जो रेलेवेंट इक्विलिब्रिया दे रखा है इसको हम बड़े अच्छी तरीके से देखते हुए और हम अपने तरीके से लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्जेलेट, यह इक्विलिब्रिया तो बिल्कुल सही तरीके से दे रखा है, कैल्शियम आयन प्लस ऑक्जेलेट आयन, और इसकी KSP वैल्यू जो दे रखी है 2.3 इंटू 10 to the power -9, एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम आयन एंड ऑक्जेलेट आयन, यह तो बिल्कुल सही है। इसके बाद ऑक्सैलिक एसिड प्लस वाटर गिविंग यू हाइड्रोनियम आयन प्लस बायोक्जेलेट आयन, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, मुझको हाइड्रोनियम आयन और वाटर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधा ऑक्सैलिक एसिड का डिसोसिएशन टू गिव यू H पॉजिटिव आयन एंड बायोक्जेलेट आयन इस तरीके से दिखाता हूं। दिस इज फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, इट्स 5.36 into 10 to the power -2, and this is H positive into bioxylate upon ऑक्सैलिक एसिड, और फिर इसके बाद में बायोऑक्सैलेट आयन फर्दर गेटिंग डिसोसिएटेड, इसका सेकेंड डिसोसिएशन हो रहा है टू गिव यू ऑक्सैलेट आयन, एंड दिस सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज 5.42 into 10 to the power -5, and this is H positive into oxalic acid upon बायोऑक्सैलेट आयन। अब देखिए, ये डेटा हमने देख लिया है, दिस इज द डेटा गिवन टू यू, और कैल्शियम ऑक्सैलेट की सॉल्युबिलिटी पूछी है। खास बात, जो भी कैल्शियम ऑक्सैलेट डाला जाएगा वह डिसोसिएट होएगा, और डिसोसिएट होकर यदि S मोल्स डाले तो S मोल्स पूरे कैल्शियम आयन बनाएंगे और S मोल्स ऑक्सैलेट आयन बनाएंगे, मगर ऑक्सैलेट आयन वहां पर ठहरेंगे नहीं,
ऑक्जेलेट आयन बैकवर्ड रिएक्शन देंगे। मैं नीचे लिखता हूं जो फिनोमेना मैं सोच रहा हूं। कैल्शियम ऑक्जेलेट से आने वाले ये जो ऑक्जेलेट आयन है यह H पॉजिटिव से कंबाइन करके बाय ऑक्जेलेट आयन देना चाहिए, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 टू पावर 5 के रेंज में, तो ये रिएक्शन बहुत लार्ज अमाउंट में होगी, रिएक्शन बहुत लार्ज अमाउंट में होगी, और लगभग इसके बाद ये जो बाय ऑक्जेलेट है ये फर्दर H पॉजिटिव से कंबाइन करके ऑक्सैलिक एसिड देंगे। तो अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया, इसमें इनफैक्ट मैं सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ूंगा, सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगी, क्योंकि इसमें यह रिएक्शन भी अच्छी खासी होगी क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10 टू पावर 5, यह रिएक्शन भी अच्छी खासी होगी क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10 टू पावर 2। मैं कहता हूं एक इक्वेशन तो हम यह बना लेंगे दैट इन द सॉल्यूशन ऑक्जेलेट आयन कंसंट्रेशन C2O4 2 नेगेटिव प्लस बाय ऑक्जेलेट कंसंट्रेशन HC2O4 नेगेटिव प्लस ऑक्सैलिक एसिड कंसंट्रेशन H2C2O4, इन तीनों आयंस के कंसंट्रेशन को ऐड करेंगे, देन द सम टोटल मस्ट बी इक्वल टू S। एक यह इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन हमें इधर से बनी हुई दिख रही है, दिस 5.36 H पॉजिटिव की जगह पे मैं लिख दूंगा 10 टू पावर -4, 10 टू पावर -4 इंटू बाय ऑक्जेलेट HC2O4 नेगेटिव अपॉन ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, या तो फिर मैं XYZ कर दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको मैं X बोल देता हूं, इसको मैं Y बोल देता हूं, इसको मैं Z बोल देता हूं। दिस इज इक्वल टू 5.36 इंटू 10 टू पावर -2, और तीसरी इक्वेशन में इधर से बनाऊंगा, 10 टू पावर -4 इंटू ऑक्जेलेट आयन कंसंट्रेशन अपॉन बाय ऑक्जेलेट कंसंट्रेशन, दिस इज इक्वल टू 5.42 इंटू 10 टू द पावर -5। तीन इक्वेशंस बनी है और तीन अननोन, चार इक्वेशन, चार अननोन। चौथी इक्वेशन इस तरह से बनेगी, S into C2O4 2 negative, this is equal to KSP value 2.3 into 10 to the power -9। चार इक्वेशन है और चार अननोन है, यू नीड टू सॉल्व देम। आप चाहे तो इस पूरे प्रॉब्लम को XYZ के टर्म्स में लिख लीजिए, मैं ऑक्जेलेट को X बोल देता हूं, बाय ऑक्जेलेट को Y बोल देता हूं, और ऑक्सैलिक एसिड को Z बोल देता हूं। अब इन तीनों चारों इक्वेशन को XYZ के टर्म्स में इधर लिख देता हूं मैं, X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू S। यह एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन बनेगी, दिस इज Y एंड दिस Z, Y अपॉन Z इज इक्वल टू 10 टू पावर 2 536, और इधर से दिस इज X अपॉन Y, X अपॉन Y, X अपॉन Y इज इक्वल टू 10 टू पावर -4 इधर है 10, 0.54 0.54 0.542
this is x upon y, and the third equation is s into this is x, this is 2.3 into 10 to the power minus 9. We have got 4 equations and we have got 4 unknown. You need to solve them. आप इन्हें सॉल्व कीजिए और s की वैल्यू आपको 8.92 into 10 की पावर माइनस 5 इट सीम्स यह मिल जाएगी. सॉल्व कीजिए एक्स वाई जेड और एस के लिए एंड ऑब्टेन दिस. मैं एक और बार समझाता हूं क्योंकि सॉल्व आपको ही करके देखना है. कैल्शियम ऑक्सिलेट के एस सॉल्युबिलिटी ऑक्सिलेट आयन H4D से कंबाइन करके बायोऑक्सिलेट आयन, बायोऑक्सिलेट आयन फर्दर H4D से कंबाइन करके ऑक्सैलिक एसिड, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होल्ड करी, सेकेंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होल्ड करी, KSP डेफिनेशन होल्ड करी, और यह एक इक्वेशन होल्ड करना चाहिए कि जितना भी ऑक्सिलेट आयन है, बायोऑक्सिलेट आयन है और ऑक्सैलिक एसिड है, द सम टोटल मस्ट बी इक्वल टू S. इसमें से किसी को भी x, y, z में किसी को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते. सब कुछ कंपैरेबल है और सब कुछ कंपैरेबल है, इसलिए सभी को अकाउंट करके चलना है. ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड ट्राई टू गेट द आंसर. करके देखिए. अब हम 25th प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. Now, I discuss the last problem of ionic equilibria. With this problem, I'll declare the finish of this chapter. अब मैं 25th प्रॉब्लम आयोनिक इक्विलिब्रिया का बिल्कुल अंतिम सवाल जो डिस्कस करा रहा हूं. एंड आई होप अभी तक आते आते आपको आयोनिक इक्विलिब्रिया पर एक अच्छा कॉन्फिडेंस महसूस होने लगा है, यदि आपने सारे लेक्चर्स बड़े ध्यान से देखे हैं तो. 25th प्रॉब्लम पढ़ना चालू करें. For the indicator thymol blue, the value of pH is 2 when half of indicator is present in unionized form. Calculate percentage of indicator in unionized form in a solution of 4 into 10 to the power minus 3 molar hydrogen ion concentration. इसके दो पार्ट हैं. इनफैक्ट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इंडिकेटर कंसेप्ट को समझाया जा रहा है. कोई इंडिकेटर है HIN जो कि इस तरह से आयोनाइज होता है और pH इक्वल टू 2 पर, when pH is 2 means with H positive ion concentration is 10 to the power minus 2. Half of the indicator is in unionized form. HIN के A मोल्स यदि हमने डाले तो आयोनाइज्ड फॉर्म में A/2 है और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में भी A/2 है. हाफ इज इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म, हाफ इन आयोनाइज्ड फॉर्म. तो अब मैं इधर से डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर लिख सकता हूं. डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर इज H पॉजिटिव इंटू IN नेगेटिव अपॉन HIN. H पॉजिटिव की जगह 10 to the power minus 2, IN नेगेटिव की जगह A/2, HIN की जगह A/2 और A/2 कैंसल्ड. इंडिकेटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो आ रहा है 10 to the power minus 2. इस काम को हमने करना क्लास में सीख रखा है. वैसे what percentage of indicator is in unionized form in the solution of 4 into 10 to the power minus 3 molar H positive. 4 into 10 to the power minus 3 molar है तो कितना परसेंटेज अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होएगा. तो मान लीजिए हमने 100 मोल्स डाले तो 100 मोल्स में से इसके बचे रह गए लेट अस से अनआयोनाइज्ड. परसेंटेज अनआयोनाइज्ड पूछा है, इसके x एंड लेट अस से इसके 100 माइनस x. x इज परसेंटेज डिसोसिएशन. अब हम निकाल सकते हैं इंडिकेटर कांस्टेंट की वैल्यू इधर भी होल्ड करेगी. तो मैं कहूंगा दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट 10 to the power minus 2 यही वैल्यू रहेगी. H पॉजिटिव की जगह लिखूंगा 4 into 10 to the power minus 2, IN नेगेटिव की जगह 100 माइनस x और HIN की जगह x. अपॉन वॉल्यूम टर्म भी है मगर अपॉन वॉल्यूम टर्म कैंसिल हो जाता है, लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है. और इस तरीके से
मुझे परसेंटेज आयोनाइजेशन दिखने लगेगा। यहां मैंने 10⁻² कैंसिल कर दिया। 1/4 इज इक्वल टू 100/x - 1 और 100/x इज इक्वल टू 5/4 और x इज इक्वल टू 80%. 80% of indicator is in unionized form at this concentration of H positive ion. This is the first part of the problem. यह प्रॉब्लम का पहला भाग था। इसी समय हम प्रॉब्लम का दूसरा भाग भी देख लेते हैं। क्या पूछा गया था? An indicator is a weak acid and the pH range of its color is 3.1 to 4.5. If the neutral point of indicator lies at the center of hydrogen ion concentration corresponding to its pH range, calculate the ionization constant. पहले आप इसको देख लो, मैं दूसरे पार्ट में फिर एक और बार सॉल्व करता हूं क्योंकि दूसरा प्रॉब्लम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप इस प्रॉब्लम को आप समझ गए हैं। हाफ ऑफ इंडिकेटर इज डिसोसिएटेड दिस पीएच, तो यहां पीएच वैल्यू पर H पाउडर आयन कंसंट्रेशन लिख दिया और हाफ इंडिकेटर को डिसोसिएटेड और हाफ कॉन डिसोसिएटेड देख लिया और इंडिकेटर कांस्टेंट निकाल दिया। इधर भी वॉल्यूम टर्म है मगर वॉल्यूम टर्म कैंसिल हो जाएगा इधर भी, और इंडिकेटर कांस्टेंट आ गया। फिर नई पीएच वैल्यू पर उनने पूछा परसेंटेज डिसोसिएशन और परसेंटेज अनआयोनाइज्ड, तो परसेंटेज 100 मोल्स ले लिए मैंने इंडिकेटर के, 100 मॉलिक्यूल्स में से x मॉलिक्यूल्स अनआयोनाइज्ड और 100 - x आयोनाइज्ड, और वंस अगेन उसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, वॉल्यूम टर्म कैंसिल और x के लिए सॉल्व कर दिया। पहले इसे देख लीजिए, फिर इसी का मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व करता हूं, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम 25th का सेकेंड पार्ट भी इसी समय का डालते हैं और फिनिश करते हैं चैप्टर को। इंडिकेटर इज अ वीक एसिड, वही कंसेप्ट HIN गिविंग यू H पॉजिटिव प्लस IN नेगेटिव। पीएच रेंज ऑफ इट्स कलर इज, इसका पीएच रेंज दे रखा है। पीएच रेंज हम जानते हैं, हमने डिफाइन कर रखा है। जब 90% कोई एक पर्टिकुलर कलर हो तो इस पर्टिकुलर पीएच पर एक स्पेशस 90% है और इस पर्टिकुलर पीएच पर दूसरा स्पेशस 90% है। इफ द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ इंडिकेटर लाइज एट द सेंटर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन corresponding to given pH, calculate the ionization constant of indicator। अब देखिए न्यूट्रल पॉइंट उन्होंने कहा है इट्स लाइज इन द सेंटर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब इस टर्म को समझना है। एट pH इज इक्वल टू 3.1, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हमें लिखना होगा एंड एट pH इक्वल टू 4.5 हमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन लिखना होगा। इसके लिए हमें एंटीलॉग का इस्तेमाल करना होगा और मैं अभी तो लॉजिक बता देता हूं। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इधर लिखा जाएगा 10⁻³ और इसकी कुछ वैल्यू होगी जो आपको डिटरमाइन करनी है 10⁻³ इंटू समथिंग, और इधर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होगा 10⁻⁴.5, इसकी भी वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। लेट अस से x एंड लेट अस से y। अब एट मिड ऑफ दिस H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, एट मिड ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, तो यह जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन का जो मिड है वह कहलाएगा 10⁻³ प्लस 10⁻⁴.5 अपॉन 2। दिस इज मिड। वी हैव गॉट HIN इक्वल टू IN नेगेटिव, यह उन्हें दे रखा है। तो अब इस कंसेप्ट को हम अप्लाई कर देते हैं। इंडिकेटर कांस्टेंट इज H पॉजिटिव इंटू IN नेगेटिव अपॉन HIN, और एट मिड ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन द टू आर इक्वल, दिस इज इक्वल टू A। तो मैं इंडिकेटर कांस्टेंट लिख देता हूं, H पॉजिटिव की जगह 10⁻³ प्लस
10 to the power minus 4.5 divided by 2 into a by v whole upon a by v. तो यह भी कैंसल्ड और यह भी कैंसल्ड, सो इंडिकेटर कांस्टेंट कम्स आउट टू बी 10 to the power minus 3.1 plus 10 to the power minus 4.5 divided by 2. सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 4.11 into 10 to the power minus 4. This is the final answer, and with that I declare the finish of ionic equilibrium. मैंने आयोनिक इक्विलिब्रियम पूरी थ्योरी के साथ, सारे कंसेप्ट के साथ, जितने प्रॉब्लम्स आपने पूछे वह सारे प्रॉब्लम्स के साथ में समझा दिया है. इतना आयोनिक इक्विलिब्रियम यदि आपने पढ़ लिया, सीख लिया, तो आईआईटी जेईई या किसी भी एग्जामिनेशन में आने वाले सवाल को आप 100% कर सकोगे. नाउ लेट्स प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. आई विश यू ऑल द बेस्ट. गुड बाय, गुड डे.